राइट दोस्तों, तो हमने आगे स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की थोड़ी ग्लिम्स देखी थी। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक कंसेप्ट के साथ हम आज सीखेंगे, कोशिश करेंगे। तो टाइटल है लिमिटिंग रिएजेंट। यह रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट होता है। Right? Reagent means reactant. We know that reactants reacts and products are formed. Right? तो यहाँ limiting reagent, ये शब्द बड़ा ही important है फ्रेंड्स। Limiting reagent, तो पहले ये समझते हैं कि what is limiting reagent. So limiting reagent is understood as a reagent, a particular reagent which is completely consumed during the chemical reaction. तो कोई भी अगर एक रिएक्शन होता है और उसमें कोई एक रिएजेंट या रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम, उसका पूरा यूज़ हो जाता है और उसकी प्रोडक्ट बन जाती है, वो लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। क्लियर? आई रिपीट, ए रिएजेंट विच इज़ कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड ए लिमिटिंग रिएजेंट। राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय ए good example. So problem is, or statement is 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen. So दो reagent दिए हैं, दो reactant है, कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड हाउ मच क्वांटिटी दे आर गिवन? 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस एमोनिया। तो ये दो रिएक्ट होके क्या बनता है? एमोनिया बनता है। सो नाइट्रोजन, उसकी क्वांटिटी 50 kg, 10 kg हाइड्रोजन एंड एमोनिया इज फॉर्म्ड। अब दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं। कैलकुलेट द एमोनिया फॉर्म्ड। कितना एमोनिया बनेगा जब ये दो रिएजेंट इतनी क्वांटिटी में रिएक्ट करेंगे। And identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation. तो सिचुएशन हमें क्या दी गई है? तो 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are reacting to produce ammonia. Right? अब इसमें limiting reagent कौन है? तो हमें सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है और वो आइडेंटिफाई करने के बाद कितना एमोनिया बनेगा ये कंडीशन में, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो, मैंने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी कैलकुलेशन कर दिया है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो और करोगे तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पहले इसको समझते हैं। तो ये बिल्कुल बेस्ड ऑन स्टोकियोमेट्री है। सो थ्रू स्टोकियोमेट्री वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस गिवन प्रॉब्लम एज ए क्वांटिटी ऑफ एमोनिया एंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगेन लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में पूरा यूज़ हो जाता है, मतलब जितनी आप क्वांटिटी डालो वो पूरा का पूरी क्वांटिटी कंज्यूम हो जाती है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है। ओके, तो प्रोसेस क्या है? अब ये स्टेटमेंट है तो क्या क्लिक करेगा? तो एमोनिया हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बनता है, तो सिंपली इट इंडिकेट्स टू हेबर्स प्रोसेस। राइट? तो उसका पहले हमने बैलेंस इक्वेशन लिख दिया। देखो अगेन सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो वी नो दैट नाइट्रोजन N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3 और ट्वाइस NH3। तो ये इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ये पहला स्टेप हुआ। नाउ बेस्ड ऑन गिवन क्वांटिटी, ये जो मास हमें दिए हैं उसके आधार पर हम उनके मोल कैलकुलेट करेंगे। राइट? तो देखो सबसे पहले मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कोई भी चीज़ का मोल ढूंढना क्या है? तो उसका जो गिवन क्वांटिटी है, गिवन मास है, उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो। सो 50 kg दिया है, तो और जनरली हम किस में डील करते हैं? ग्राम में। तो 50 को हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है और डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम पर मोल। So 50 into 1000 divided by 28 gram per mole, that will give us
17.86 इंटू 10 टू द पावर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये कैलकुलेशन से क्या आया, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन में, राइट। तो अब दूसरा रिएजेंट क्या रहा, तो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हाउ मच क्वांटिटी इज गिवन, दैट इज 10 kg। वी हैव कन्वर्टेड इनटू ग्राम्स डिवाइड बाय इट्स molecular mass 2.016. So what the answer we get, 4.96 into 10 to the power 3 moles of hydrogen, right. So NH2 means mole of hydrogen, here N2 that means moles of nitrogen। कहाँ से लाए, तो ये गिवन क्वांटिटी के हिसाब से। सो अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये किलोग्राम में दिया है, हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, राइट। ओके, तो ये उसकी मोल्स हो गए। तो अकॉर्डिंग टू दिस गिवन सिचुएशन दीज आर दी मोल्स। अब ध्यान से देखो उसकी स्टोकियोमेट्री को। तो स्टोकियोमेट्री ये कहती है कि एक मोल, हियर नथिंग इज रिटन, दैट मीन्स वी कैन राइट 1। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट गिव्स 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। तो यही अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या है कि 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करने होते हैं, राइट। तो इतने मोल, अब ये मोल, तो ये तो स्टोकियोमेट्री के हिसाब से है कि 1 मोल रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स, राइट। लेट मी अंडरलाइन। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टोकियोमेट्री है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है, इस कंडीशन में मोल्स नाइट्रोजन के कितने हैं, 17.86 इंटू 10 टू दी पावर 2। ये सिचुएशन में इतने मोल नाइट्रोजन है। तो फॉर दिस मोल ऑफ नाइट्रोजन हाउ मच हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, तो सीधा कैलकुलेट करें तो 17.86 इंटू 10 टू दी पावर 2, दैट इज द मोल ऑफ नाइट्रोजन इंटू 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो व्हाट वी गेट, 5 इंटू 5.36 इंटू 10 टू दी पावर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, अब ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो स्टोकियोमेट्री अगर देखा जाए, इधर सिर्फ देखिए तो 1 and 3, सो 3 इज़ लार्जर नंबर देन द 1। सो व्हाट वी थिंक इनिशियली, व्हाट वी परसीव कि भाई ये नाइट्रोजन पूरा कंज्यूम हो जाएगा और हाइड्रोजन मिक्सचर में पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ केस देखो तो केस बिल्कुल उल्टा है। कैसे, तो जब हम एक्चुअली उसका कैलकुलेशन किया तब, तो ये जो 5.36 इंटू 10 टू दी पावर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअली आया, राइट। अब यहाँ देखो 5.36 इंटू 10 टू दी पावर 3 एंड दिस 4.96 इंटू 10 टू दी पावर 3, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो देखो 5.36 एक्चुअल चाहिए, किस हिसाब से, तो वो नाइट्रोजन की स्टोकियोमेट्री, ये रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री के हिसाब से इतने मोल चाहिए। आपके पास एक्चुअल कितने हैं, तो 4.96 इंटू 10 टू दी पावर 3। अगेन आई रिपीट, ये जो हम मोल्स लाए वो एक्चुअल मोल लाए। कहाँ से, तो जो एक्चुअल क्वांटिटी दी गई है उसके आधार पर, राइट। अब उसी को हमने स्टोकियोमेट्री में यूज़ किया कि भाई 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 17.86 इंटू 10 टू दी पावर 2 मोल्स नाइट्रोजन के लिए चाहिए कितने, तो इतने मोल, विच इज़ मोर देन दी एक्चुअल वन। तो एक्चुअल ये है और हाइपोथेटिकल ये है, मीन्स कैलकुलेशन के ज़रिए इतने होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल कितने हैं, 4.96 इंटू 10 टू दी पावर 3, विच इज़ लेस देन दिस। तो उसका मतलब ये हुआ कि चाहिए इतने, है इतने, तो कंज्यूम क्या हो गया, तो हाइड्रोजन। आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो हाइड्रोजन इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, एक्चुअल ये चाहिए, एक्चुअली इतने चाहिए, लेकिन थोड़ा ओके, लेट अस कंसीडर इन दिस वे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्चुअली, हाइपोथेटिकली इतने चाहिए ऑन पेपर, जिसको हम बोलते हैं ना कि ऑन पेपर इतने चाहिए, एक्चुअल ये कंडीशन में कितने हैं, 4.96, तो ये इससे कम है। दैट मीन्स वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन।
तो डेफिनेशन भी यही कहती है कि रिएजेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड। तो देखो 17.86 मोल, ओके 17.86 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 4.96 इंटू 10⁻³ मोल। सो दिस हाइड्रोजन विल कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, राइट। सो इससे पता चल गया कि व्हाट इज़ ए लिमिटिंग रिएजेंट अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। देखो ये क्वांटिटी कोई भी अलग हो सकती है, ये रिएक्शन कोई भी और हो सकता है, लेकिन जो मेथड है, जो स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे। आपको पहले बैलेंस इक्वेशन लिखना है, जो गिवन क्वांटिटी है उसके आधार पर उसके मोल कैलकुलेट करने हैं जितने भी रिएक्टेंट है, एंड देन यू कंपेयर विद द स्टोइकियोमेट्री ऑन पेपर, एंड देन कंपेयर कि भाई एक्चुअल मोल ये है और होने इतने चाहिए, राइट, दोनों के। सो बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन व्हाट वी मेक श्योर दैट हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड। सो इस सिचुएशन में हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम हो जाएगा, राइट। अब इसकी क्वांटिटी ढूंढते हैं, तो दो क्वांटिटी के लिए भी वही स्टोइकियोमेट्री को जाना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री व्हाट, दैट 3 moles of hydrogen will going to produce 2 moles of ammonia, right. So 3 moles of hydrogen that gives 2 moles of ammonia. So ये जो मोल हमने कैलकुलेट किए इन दिस सिचुएशन विल गिव हाउ मच? सो एक्चुअल कितने हैं? 4.96 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो वो कितने देंगे? सो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 4.96 इंटू 10⁻³ इंटू 2 मोल्स ऑफ एमोनिया डिवाइड बाय 3 moles of hydrogen. So answer we get that is 3.30 into 10⁻³ mole of ammonia. तो इन सिचुएशन में इतनी क्वांटिटी दोनों की होगी तब इतने मोल, यहाँ मोल हैं अभी, दिस मच और दिस मैनी मोल्स ऑफ एमोनिया इज गोइंग टू फॉर्म, राइट। अब इसको वेट में, मास में कन्वर्ट करते हैं। तो मास या तो हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं यूजुअली, और यहाँ किलोग्राम में दिया है तो उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें। तो हम ये जानते हैं कि 1 मोल एमोनिया का मास कितना होता है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास बराबर। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमोनिया इज 17, 14 नाइट्रोजन का प्लस 3 हाइड्रोजन, दैट गिव्स 17 ग्राम ऑफ एमोनिया। सो 3.30 इंटू 10⁻³ मोल्स कितना वेट होगा? सो what we get 56.1 into 10⁻³ ग्राम ऑफ एमोनिया विल बी फॉर्म। अब इसको ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो 10⁻³ है तो सीधा हो जाएगा 56.1 किलोग्राम एमोनिया विल बी फॉर्म्ड व्हेन 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट अंडर दिस कंडीशन। क्लियर? सो अगेन दोस्तों, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट के रिएजेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये कोई भी हो सकता है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, दिस इज एन एग्जाम्पल, द गिवन रिएक्शन मे बी एनी, राइट। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन कैलकुलेट दी मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। यहाँ 2 रिएक्टेंट है, नंबर 1 नंबर 2, तो सबके मोल कैलकुलेट कर लिए। फिर स्टोइकियोमेट्री अप्लाई की कि भाई हियर फॉर 1 मोल यू रिक्वायर्ड 3 मोल, राइट। सो फॉर दिस मैनी मोल हाउ मैनी मोल ऑफ हाइड्रोजन विल रिक्वायर? सो वी गेट दिस आंसर विच इज़ हाइपोथेटिकल कि ये होने चाहिए, एक्चुअल ये है तो ये कम है इससे, सो दिस विल बी गोइंग टू कंज्यूम कम्प्लीटली। सो वी कैन से दैट हियर हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसको कैलकुलेट करते हैं एमोनिया के लिए। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 3 moles of H2 प्रोड्यूस 2 moles ऑफ एमोनिया, 3 मोल 2 मोल। सो हियर कितने मोल है एक्चुअली? 4.96 इंटू 10⁻³ तो कितने होंगे? सो सीधा इक्वेशन अप्लाई करो। सो व्हाट वी गेट द आंसर इज 3.30 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ एमोनिया। अब उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया कि 1 मोल ऑफ एमोनिया दैट इक्वल्स टू 17 ग्राम, तो उसका मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है। हम जानते हैं कि 1 मोल का वेट कितना होता है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास बराबर। सो 3.30 ये जो हम कैलकुलेशन से लाए
उसके कितने। सो व्हाट वी गेट 56.1 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ एमोनिया। उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 56.1 किलोग्राम एमोनिया विल बी फॉर्म। सो दोस्तों ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ बेस्ड ऑन स्टॉक्योमेट्री। आप ध्यान से देखो तो इसका बेस कहाँ पर आके रुका, तो स्टॉक्योमेट्री। ये सारा गेम स्टॉक्योमेट्री पर चलता है। ध्यान से इसको देखना, समझना। बुक में एग्जाम्पल दिया है वही है, आप इसको वेरीफाई करना। यू कैन यूज़ कैलकुलेटर। टाइम न खराब हो इसके लिए मैंने ऑलरेडी उसको कैलकुलेट करके आपको समझाया। आप अपने तरीके से वेरीफाई करो। आगे हम कोई और एग्जाम्पल भी समझेंगे, राइट। सो टिल देन स्टडी इट केयरफुली। थैंक यू।